इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो, ऑफ अ डाइपोल, डाइपोल आप जानते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो। कैसे जानते हो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दो लेक्चर पिछले यही थे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी था पहला तो, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 चार्जेस, उसके बाद 3 चार्जेस। तो उम्मीद करूंगा आपको ये बात पता होगी ऑफ अ डाइपोल। भाई डाइपोल पढ़ते पढ़ते 2 चैप्टर हो गए, ठीक है ना। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सबसे पहला काम क्या है, आप यूनिफॉर्म फील्ड लो। ओके, अब क्या करें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रख दो। क्या रख दो? डाइपोल। डाइपोल इस पे कितना चार्ज? -q, इस पे कितना चार्ज? +q, ठीक है बेटा। भाई डाइपोल की पहचान ही है, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है जी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कहां से आ गया? ये पोटेंशियल एनर्जी आएगी तब जब आप करोगे वर्क, जब आप करोगे वर्क। अब सवाल ये उठता है वर्क क्यों करोगे, वर्क कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा इस डाइपोल के साथ जो वर्क हो जाए, और दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात तो लाजमी है कि जो आप वर्क कर दोगे वो किसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है भैया वर्क कैसे कर दूं? चलो ठीक है, पहले तो आप देखो वर्क की रिक्वायरमेंट क्या क्या है जी। वर्क के लिए फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। वर्क के लिए क्या क्या चाहिए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या आपके पास फोर्स है? क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है? चलो देखते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, टुवर्ड राइट है, पॉजिटिव चार्ज पर ऑन द फील्ड फोर्स लगेगी। चलो जी, ये फोर्स ऐसे लगेगी, हाँ। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर अगेंस्ट द फील्ड फोर्स लगती है। चलो जी, ये वाली फोर्स ऐसे, ठीक है। जो ये फोर्स है कितनी है जी? अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखने लगूं तो इस फोर्स को मैं नाम दूंगा F वेक्टर बराबर -q E वेक्टर। सही बात है, मतलब ये इतना नेगेटिव साइन इंडिकेट अगेंस्ट द फील्ड फोर्स है। और अगर मैं इसको लिख लूं तो F बराबर +q E वेक्टर। भाई ये बात तो तुम ऑलरेडी जानते हो, देखो ठीक है ना, बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि F बराबर होता है q E, पॉजिटिव चार्ज तो प्लस के क्यू वेक्टर, माइनस चार्ज तो नहीं माइनस से क्यू वेक्टर। ओके चलो जी, ठीक है यार। ये एक फोर्स है, दूसरी फोर्स, ठीक है, ऑपोजिट, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट पे, ठीक है। दो हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट पॉइंट पे हैं, और क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे हैं। ये मैंने बोल दिया डिफरेंट पॉइंट वाला। दो हैं, इक्वल हैं, ऑपोजिट भी हैं और डिफरेंट पॉइंट पर भी हैं। तो तुमको लगा था टॉर्क बन गया, बना कि नहीं बना? अब टॉर्क अगर बन गया, टॉर्क बॉडी को क्या कराता है? रोटेट या ट्रांसलेट? रोटेट कराता है। बॉडी क्या कराता है? रोटेट। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोटेट करा दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस डाइपोल को रोटेट करा दिया, इसका मतलब ये नहीं होगा क्या कि डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क कर दिया? नहीं समझे? अगर डाइपोल को इस टॉर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ने रोटेट करा दिया, डाइपोल को रोटेट करा दिया किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने, तो तुमको नहीं लगता कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने डाइपोल पर वर्क कर दिया, और यही वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल। तुम समझ गए? पक्का समझिए ना कि पोटेंशियल एनर्जी का सीन आया कि वर्क से आया, लेकिन वर्क का सीन आया कि टॉर्क से आया। टॉर्क कहां से आया? अजय, जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखते हैं, कपल ऑफ फोर्स लगता है, और कपल ऑफ फोर्स की कंडीशन क्या होती है? चारों की चारों कंडीशन फुलफिल करता है। जो कपल ऑफ फोर्स है, टॉर्क है, उसकी कंडीशन क्या होती है? 4 कंडीशन होती है। अरे अर्नब, कपल जानता है क्या होता है? हाँ जी, आ जाओ। 2 फोर्स होनी चाहिए जी, ठीक है, बिल्कुल है। एक ये रे, एक ये रे, और दूसरा जी इक्वल होनी चाहिए जी, बिल्कुल इक्वल है, क्या दिक्कत है? एक प्लस के क्यू वेक्टर, एक माइनस के क्यू वेक्टर जी। प्लस के क्यू वेक्टर और माइनस के क्यू वेक्टर आपस में बराबर होती है जी, बिल्कुल बराबर है। तो ये माइनस में और प्लस में भैया नेगेटिव साइन और इंडिकेट दे डायरेक्शन, नेगेटिव तो डायरेक्शन इंडिकेट करी है। तो जी 2 फोर्स है, इक्वल है, तीसरी बात ऑपोजिट है।
और चौथी बात और अगर ये पॉसिबल हो गया तो इट मींस क्या मिल गया, टॉर्क। और टॉर्क बॉडी को क्या कराता है, रोटेट कराता है, और रोटेट कराता है इट मींस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या करा, वर्क किया, और ये वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो तुमको समझ में आ गया ना, टॉर्क से तुमको किस पे जाना, वर्क पे। हाँ रोटेट तो कराएगा ही, क्योंकि टॉर्क रोटेट कराएगा तभी तो वर्क होएगा। अब सवाल ये उठता है जी रोटेट करना होता क्या है जी, रोटेट करना होता है जैसे डिस्प्लेस होना होता है। क्या आप बॉडी पर फोर्स लगाते हो तो बॉडी यहां से यहां चली जाती है, इसमें बॉडी रोटेट कर जाती है, रोटेट कर जाती है। क्या रोटेशन में भी डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। रोटेशन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, नहीं समझे। जब किसी बॉडी पर फोर्स लगती है, नेट फोर्स, तो बॉडी डिस्प्लेस होती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब बॉडी पर टॉर्क लगता है तो बॉडी क्या होती है, रोटेट होती है, दैट इज कॉल्ड हाँ रोटेटरी मोशन तो है, रोटेट करते हैं टू इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैसे जी, पहले बॉडी यहां थी, अब रोटेट करके यहां हो गई 90 डिग्री। पहले बॉडी यहां थी, रोटेट करके यहां हो गई, कितने डिग्री रोटेट करी, 90 डिग्री। समझ में आ रही बात तुमको। और अगर 90 डिग्री डिस्प्लेस हुई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। किसी ने कराया, टॉर्क ने कराया कि नहीं कराया जी, बिल्कुल कराया। इसका मतलब वर्क हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आई बात, नहीं आई, पक्की बात है ना। चलो अब मैं देखता हूं वर्क कितना हुआ। अजी वर्क से पहले टॉर्क देख लो, टॉर्क कितना हुआ, क्योंकि अभी हमें सिर्फ ये बात पता चली है कि टॉर्क लगा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चला कि कितना टॉर्क लगा रहा है। समझे नहीं समझे, क्या नहीं पता कि टॉर्क कितना लग रहा है, क्या पता है कि टॉर्क लग रहा है। भाई समझ रहा है, देखो भाई, तो अब बात यह है टॉर्क लगेगा, लेकिन कितना लगेगा। अच्छा टॉर्क कौन लगाएगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर लगाएगा, डाइपोल पर। तो टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द डाइपोल, ठीक है। तो कितना होगा जी, मैं तो इतनी बात जानता हूं, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है ना। तो टॉर्क बराबर होता है, कोई सी तो फोर्स ले लो, ठीक है ना। तो टॉर्क बराबर होता है ईदर फोर्स इनटू इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ बेटा, बिटवीन टू फोर्स। अब देखो जी, ईदर फोर्स तक तो मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई, क्यों, इनमें तो कोई सी फोर्स है, दोनों बराबर है, दोनों की दोनों बराबर। भाई एक उधर को एक इधर को है तो बराबर ही। अच्छा ठीक है जी, मैंने ये क्यों है, ये क्यों है, एक ही बात है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स का क्या मतलब है भाई, ये बताओ। ये दोनों फोर्स हैं, तो एक फोर्स तो ये वाली बनाता हूं यहां, और इस वाली फोर्स को बनाता हूं यहां। मुझे बस एक बात बता दो कि इन दोनों फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा। जी देखो, ये फोर्स मैं कह रहा 5 न्यूटन मान लो, ये फोर्स भी मैं कह रहा 5 न्यूटन मान लो, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये रहा। अब मैं कहूंगा परपेंडिकुलर है, तो 90 बन रहा है यहाँ पे, नहीं 90 तो नहीं है, तो सिर्फ डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा जी, आप एक काम करो, किसी एक को पीछे को बढ़ा लो, और एक लाइन यहां ड्रॉ कर दो, तो ये क्या होगा, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो? अच्छा, तो अब आप एक काम करो, इसको पीछे ड्रॉ करो। अरे ये जो होगा ये क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आ गई बात तुमको? अच्छा ये हो गया अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब मैं कहता हूं डाइपोल कितने डिग्री पे रखा हुआ जी, ये है आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन p वेक्टर, बिकॉज़ डाइपोल मोमेंट ऑलवेज -2 प्लस, ये तो होता है। तो भाई p वेक्टर इधर को, e वेक्टर इधर को, तुमको ये लगता है कितना एंगल है, थीटा। समझे नहीं समझे? अरे ये इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का एंगल थीटा ना बन गया, तो थीटा एंगल रखा जी। फिर क्या करो, अच्छा डाइपोल की लेंथ कितनी होती है जी, 12। ऑब्वियस सी बात है, सबको पता 12 होती है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई जी, लेंथ हो गई इसकी 12। ओके, अगर ये 12 है तो ये थीटा के साथ वाला क्या होगा, 12
समझ में आ गया बात तुमको। और ये दूसरे वाला क्या हुआ 12 sin थीटा। भाई देखो इतना तो बेसिक तुमको ठीक है। तो ये हुआ 12 cos। अब तुम अगर मेरे से कहो ना कि बता दो कैसे होता है, तो ये बता दूंगा। ये कितना होगा 12 शायद बेटा ये समझ में नहीं क्या बात कैसे होता है आगे। वैसे तो मैं बता दूं, इस ट्राइंगल को ले लो और इस ट्राइंगल में cos थीटा बराबर देख लो कितना आएगा जी। एक ट्राइंगल ये रहा थीटा, ये रहा cos थीटा बराबर था बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो आपको निकालना ही है, हाइपोटेनस कितना है 12, तो बेस बराबर कितना आ गया 12 के cos थीटा। समझ में आ गई बात तुमको। तो इस बेस के लिए क्या रहेगा 12 cos थीटा रख दिया। ऐसे साइन निकाल दोगे तो तुमको परपेंडिकुलर अपने आप मिल जाएगा, दिक्कत वाली बात तो ना। चलो जी ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 cos थीटा है 12 sin थीटा 12 sin थीटा। तो भाई फोर्स कौन सी लेनी चाहिए QE। तो टॉर्क बराबर आ गया QE into 12 sin थीटा। समझ में आ गई बात तुमको। नेगेटिव फोर्स नेगेटिव ओनली इंडिकेट डायरेक्शन, ओनली इंडिकेट दे। अगर डायरेक्शन देखनी तो वो बात ये बात है ठीक है, वो कर लेंगे हाँ वो ठीक है। तो भाई देखो Q into 12 क्या होता है E। तो टो बराबर P E sin समझ में आ गया। ये टोर्क आया, वर्क आया टोर्क। चलो ये ठीक है। अब जब टोर्क निकाल ही लिया तो वर्क भी निकाल लेंगे। अच्छा टोर्क से वर्क कैसे निकालते हैं। टोर्क इस पर लग चुका, किस पर डाइपोल, ये बात तो लाजमी है। अगर इस पर टोर्क लग चुका इस पर तो अब ये क्या करेगा रोटेट करता है। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है थीटा या एस थीटा, और थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो डी थीटा। तो W बराबर जो एंगुलर में होगा वो होगा टो इनटू के डी थीटा। टो इनटू के इस बात को समझते हो तो पक्का समझते हो ना। अच्छा W इक्वल टू वर्क। तो कैसे है अच्छा रोटेशनल मोशन थोड़ा बहुत पढ़ा था ना क्लास में। देखो भाई अरे सीधी सी बात करूंगा तुमसे, लीनियर मोशन का कारण कौन है। लीनियर मोशन या बॉडी आगे किसकी वजह से बढ़ती है, फोर्स या फोर्स है ना। तो W बराबर लीनियर मोशन में होता है F के साथ डिस्प्लेसमेंट लाऊं या रोटेशनल थीटा लाऊं। थीटा कैसे आ जाएगा, वो आगे तो बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया रोटेशन में क्या ला दूं टो के साथ क्या आएगा टॉर्क। क्या टॉर्क बॉडी को आगे बढ़ाता है रोटेट कराता है। टॉर्क बॉडी का लीनियर डिस्प्लेसमेंट कराता है, रोटेशन वाला डिस्प्लेसमेंट तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो ना, पक्का ना। तो W बराबर टो इनटू डी थीटा। तो W बराबर हो जाएगा टो कितना, अच्छा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट तो थोड़ा सा DW बराबर भाई टो कितना PE sin थीटा। और ये क्या हो गया डी थीटा। तो टोटल वर्क कितना होगा जी, इसका इंटीग्रेट कर दो। तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू ठीक है। और W बराबर मतलब W बराबर ये क्या है रख दो भाई PE। ओके अब क्या करूं जी, P कांस्टेंट E कांस्टेंट समझ में आ गया। अच्छा जी लिमिट क्या है, अरे भैया मान के चल यार θ1 से θ2 घुमा रहे हो और ये कैसे घूमे ठीक है। तो θ1 से कहां घुमा रहे हो θ2। आप मुझे कौन सी बात हुई, अरे बाबूजी पहले θ1 एंगल पे था आपने, यहाँ θ1 पे था मान लो आपने टॉर्क से रोटेट किया θ2 पे लेके, इतना सुधरा मैं। पहले 0 पे था आप 90 पे लेके, ये पहले 0 था आप 180 या 70 से कुछ भी मान लो। तो मैंने कह दिया पहले θ1 पे था आप कहां ले गए θ2 ठीक है। तो W बराबर हो जाएगा P कांस्टेंट E कांस्टेंट इंटीग्रेशन sin थीटा ओके। और लिमिट क्या होगी θ1 से θ2 ओके। डी थीटा साथ में था नहीं। अब क्या करूं जी, sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है cos या माइनस cos थीटा। तो W बराबर कितना हो गया PE माइनस cos थीटा θ1। हाँ बस मैथ में तो कमजोर है और सब्जेक्ट में टॉप है। आ जाओ सर डी थीटा कहां गया, हाँ बस मैथ में तो कमजोर है भाई। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा होता है।
ठीक है ना, डी थीटा के रेस्पेक्ट मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में हुआ है इंटीग्रेशन। आ जाओ सुनो, तो W बराबर हुआ PE, हाँ भाई लिमिट क्या रखो जी, थीटा तो रखो एक बार थीटा, लेकिन माइनस दे देता हूँ कॉमन, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ठीक है भाई, ये माइनस ऑलरेडी बाहर था, माइनस बाहर लिया तो W बराबर कितना आ गया जी, W बराबर आ गया माइनस बाहर आ जाएगा, या एक काम करो, अरे माइनस के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो W बराबर होगा 3E cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, दिख ना रहा होगा फोन डिस्प्ले में नहीं रहा होगा, चलो भाई तुम समझ तो गए ना, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, अरे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई तो करी, और वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, तो W बराबर U, और आप यहाँ U रख दो तो कुछ बात रहेगी या ना बताओ, तो U बराबर हो गया PE। भाई किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताओ, पक्का कोई डाउट नहीं है, ये किसका डेरिवेशन है? सर एक इंटीग्रेशन को चीज पूछने की, हाँ मैथ में करते हैं इंटीग्रेशन चल रहा है तो एक प्लस सी कांस्टेंट आ जाता है। हाँ भाई यहाँ पे कोई बेफिजूल में आप प्लस सी कांस्टेंट लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? जब आप वर्क करते हो, जब आप वर्क करते हो। अच्छा जी, यहां डाइपोल को जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वर्क किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। कैसे किया जी? उसको रोटेट करा के किया, समझ में आ गया? रोटेट कैसे करा दिया? क्योंकि ये कपल ऑफ फोर्स लगा दिया। कपल ऑफ फोर्स कैसे लगा दिया कि डाइपोल रखा, डाइपोल प्लस वाले पे दोनों लग गई, माइनस वाले पे बेस लगी, तो दो फोर्स लगी, इक्वल लग गई, ऑपोजिट लग गई, डिफरेंट पॉइंट पे लग गई, बन गया टॉर्क। टॉर्क ने क्या करा? रोटेट करा। रोटेट कराते क्या हो गया? वर्क हो गया। किसने करा? इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा। और फिर क्या हो गया? वर्क हो गया और वही वर्क किसके फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने वर्क किया या आपको वर्क मिला? मिला। ऑब्वियसली बात है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने करा, हमने थोड़ी करा। रोटेट हमने कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कराया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको रोटेट कराया है तो हमने तो करा, वर्क तो हमको मिला, इसलिए यह माइनस साइन आता बाहर, पर आपने अंदर मल्टीप्लाई करके वो कर दिया सेट। समझ में आ रही बात तुमको? पक्का? अब इसके स्पेशल केस कराऊंगा मैं आपको कल, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो